अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं परी शाह के कलम से लिखा गया खूबसूरत नावल तेरे नाल इश्क एपिसोड नंबर 21। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। मगरिब के बाद इसने घर में कदम रखा तो किचन से आती हंसी और आवाज़ों ने इसके ऊपर की तरफ बढ़ते कदम रोके। लैपटॉप बैग लाउंज में रखे वो लबों पे धीमी सी मुस्कान लिए किचन की तरफ बढ़ गया। अंदर के मंजर पे नजर पड़ते इसकी मुस्कान मजीद गहरी हो गई। दोनों माँ बेटी एक जैसी ड्रेसिंग में, एक जैसे बाल बनाए, एप्रन और शेफ कैप पहने हंसी खिलखिलाती केक बनाने की तैयारी कर रही थी। अबिया ने हाथ पे लगा मैदा अबीर के गालों पे लगाया तो अबीर ने भी इसके फूले गालों को सफ़ेद रंग दिया और अब दोनों एक दूसरे को देखकर हंस रही थी। अकेले अकेले ही मज़े। किसी की भारी आवाज़ पर इन दोनों ने मुड़कर किचन के दरवाजे की तरफ देखा जहां महद हाथ बांधे मुस्कुराते दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा इनको ही देख रहा था। बाबा। अबिया भागती हुई इसके पास आई तो महद ने झुककर इसको गोद में ले लिया। कैसी है बाबा की प्रिंसेस? इसने फूले फूले रुई जैसे गालों पे बूसा दिए मोहब्बत से पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा, आप कैसे हैं? बाप की नकल करते इसने भी बाप के गालों पे बूसा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या आप दोनों चिड़ैलें बनी हुई हैं? इसको गोद में लिए वो अबीर की तरफ गया। आज आपकी प्रिंसेस की फरमाइश पे हम केक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। केक का अमेज़ा मिलाते इसने मुस्कुरा कर बताया। केक खाना था मेरे बच्चे ने तो मुझे कॉल कर देती आप, मैं ले आता। आप ख्वामख्वा ये सब कर रही हैं। अबिया को टेबल पे बिठाकर इसका मुंह साफ करते हुए नरमी से बोला। नो बाबा, जो टेस्ट अम्मू के हाथ में होता है वो बाहर वाली चीज़ों में नहीं होता। कुछ दिन पहले अबीर के मुंह से सुनी बात दोहराई तो अबीर हंस पड़ी। इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से आती हैं दादी अम्मा? महद ने शरारत से इसकी नाक खींचा तो वो खिलखिला दी। खुद ही आ जाती हैं। अभी हम मुसलसल हंस रही थी। आप फ्रेश हो जाएं, मैं चाय बनाती हूँ। केक का अमेज़ा बाउल में डालकर ओवन में रखते वो धीमे से बोली। चाय ज़रूरी है? महद ने हमेशा की तरह चाय के नाम पे मुंह बनाया। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसे मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने प्रॉमिस किया था रोज़ शाम को चाय पीने का और फिर 2 दिन बाद तो मेरा पेपर है, फिर मैं बिज़ी हो जाऊँगी। एप्रन उतार कर इसने काउंटर साफ करते मुस्कुराकर जवाब दिया। देख रही हैं आप कैसे आपकी अम्मू मुझ पे जुल्म करती हैं? महद ने मासूम शक्ल बनाकर अबीहा को देखा। अबीहा बाप की शक्ल देख फिर से खिलखिला दी। मिस्टर मजलूम, मेरी बेटी को गलत बातें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जाएं, फ्रेश हो जाएं। चलें अबीहा, आप भी ये एप्रन उतार कर कपड़े चेंज करें, ख़राब हो गए हैं। महद को घूर कर इसने प्यार से अबीहा को कहा तो वो दांत दिखाती भाग गई। आप कहाँ जा रही हैं? वो भी किचन से बाहर निकलती कि महद ने इसकी कलाई थाम कर रोका। अबिया के पास जा रही हूँ, पता नहीं खुद क्या करेगी। दूसरे हाथ से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करती वो आहिस्ता से बोली। आबी बड़ी हो रही है, वो कर लेगी। आप आबी के बाप पे तवज्जो दें। इसके दोनों हाथ अपनी गिरफ्त मजबूत गिरफ्त में लेता वो प्यार से बोला। तबीयत ठीक है ना आप जनाब की? इसके प्यार भरे अंदाज पे अबीर के लब खूबसूरती से मुस्कुराहट में ढले। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अगर आप ज़रा तवज्जो दे देंगी तो मज़ीद बेहतर हो जाएगी। शरारत से कहते इसने हाथ बढ़ाकर अबीर के बालों से कैचर निकाल दिया तो भूरे बाल इसकी कमर पे बिखर गए। डियर हस्बैंड, ये आपका बेडरूम नहीं है जहाँ आप फैल रहे हैं। चलें फ्रेश हो जाए, मैं अबीहा को चेंज करवा के चाय बनाती हूँ। प्यार से इसके गाल पे हाथ रखकर कहती वो लब दबाकर दूसरा हाथ इसकी गिरफ्त से निकाल कर इससे दूर हुई। अंदाज बदले हैं इनके कुछ और इस अंदाज से कि वो अब बड़े अंदाज से नज़रअंदाज करते हैं। इसके दुपट्टे का पल्लू पकड़ के इसको रोकते आहिस्ता से इसके कान के पास झुकते इसने जैसे शिकवा किया था। इसके शिकवे के अंदाज पे वो हंस पड़ी। मुझे सच में लग रहा है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फ्रेश हो जाए जनाब, ये सब बाद के लिए उठा रखें। हंस कर कहती अपना पल्लू छुड़वा कर वहाँ से चली गई तो महद भी मुस्कुराता बालों में हाथ फेरता ऊपर चला गया। अबीर के साथ इसकी ज़िंदगी दिन ब दिन हसीन होती जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो अबीर को जान रहा था। अजीब सी लड़की थी वो। अबीहा के साथ खेलते हुए बिल्कुल बच्ची बन जाती और जब इसको कुछ समझाना होता तो इससे ज़्यादा कोई संजीदा नहीं होता था। महद के साथ कभी शरारत करती तो कभी दादी अम्मा बनकर इसकी गलत आदत पे इसको टोकती थी। इब्राहिम आफंदी और शाजिया बेगम का बिल्कुल बेटी की तरह ख्याल रखती थी। आपो की तो वो फ़ैन थी। इनकी हर बात ऐसे मानती थी जैसे पत्थर पे लकीर हो। रोज़ रात को डायरी लिखना नहीं भूलती थी और महद चोरी छुपे इसकी डायरी पढ़ने से बाज नहीं आता था। अबिया को लेकर वो काफ़ी शिद्दत पसंद थी और महद कभी कभी अबिया मेरी बेटी है कहकर इसको छेड़ता था तो वो चिढ़ जाती थी और सख्ती से इसको याद दिलाती थी कि अबिया हमारी बेटी है। वो कभी ऐसा नहीं था, लेकिन अबीर का साथ इसको ऐसा बना रहा था। तानिया के साथ इसने कभी ऐसे शरारत नहीं की थी। अबीर के आने से इसमें थोड़ा बदलाव आया था और ये बदलाव इसको अच्छा लग रहा था। सोचों में गुम वो मुस्कुराता फ्रेश होकर नीचे आया तो वो दोनों लाउंज में ही बातें करती इसका वेट कर रही थी। इब्राहिम आफंदी और शाजिया बेगम किसी डिनर पे गए हुए थे।
स्लीव्स फोल्ड करता वो इनके पास आकर बैठा तो अबीहा चहकते हुए अपने स्कूल की बातें बताने लगी। अबीर ने चाय कप में डालकर इसको दी तो महद ने मुंह बनाया। इतने टाइम से वो अबीर के साथ चाय पी रहा था, लेकिन अभी तक इसको चाय पसंद नहीं आई थी। अबीर ने इसको आंखें दिखाई तो महद ने मासूम सी शक्ल बनाकर चाय का कप थाम लिया। क्या लगता है आपको कि ये प्रोजेक्ट किस हद तक कामयाब होगा? मीटिंग के बाद फाइल और लैपटॉप बंद करते इसने मशवरा चाहा। वेल, आपके डिज़ाइन देखकर मैं कह सकता हूँ कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा जाएगा। कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाए इसने संजीदगी से जवाब दिया तो हफ्सा मुस्कुरा दी। बहला तो नहीं रहे हैं? इसने आबरू उचकाई। इसके करियर का पहला मेगा प्रोजेक्ट था और वो काफ़ी नर्वस थी, लेकिन अब्बास ने इसका काफ़ी साथ दिया था। ऑफ कोर्स नॉट, आपके डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं, कोई कह नहीं सकता कि ये आपका पहला प्रोजेक्ट है। अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो तो हम सब ठीक कर लेंगे, इसने नरमी से कहा तो हफ्सा ने गहरा सांस लिया। हम फैक्ट्री चल सकते हैं? दरअसल मैं खुद एक बार सैंपल देखना चाहती हूँ, इसने ज़रा हिचकिचा कर पूछा। जी ज़रूर चल सकते हैं, अभी ऑफ होने दें, मैं 2 घंटे हैं। अब्बास टाइम देखता उठ खड़ा हुआ। हफ्सा भी इसके पीछे चलती बाहर निकल गई। इनकी मीटिंग ऑफिस में ही थी। महद इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा था। वैसे तो वो हर प्रोजेक्ट अपनी निगरानी में लेता था, लेकिन अब इसको आने वाले अवार्ड शो की तैयारी देखनी थी, तो इसने ये काम अब्बास को दे दिया था। और फिर दूसरी तरफ तैमूर भी था, तो महद रिलैक्स अपना दूसरा काम कर रहा था। गाड़ी की फिजा में खामोशी का राज था। अब्बास संजीदा सा ड्राइविंग कर रहा था और हफ्सा खामोशी से बाहर देख रही थी। रोको गाड़ी, रोको जल्दी। अचानक कुछ नजर आने पे इसने चिल्लाते हुए अब्बास के बाजू पे हाथ मारा। क्या हुआ? अब्बास ने जल्दी से ब्रेक लगाते घबराकर इसकी तरफ देखा। वो गोलगप्पे खाने हैं मुझे। सड़क की दूसरी तरफ खड़े गोलगप्पे के ठेले की तरफ इशारा करते वो मासूमियत से बोली। या अल्लाह, तो इतनी बुरी तरह चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी? डरा के रख दिया। अब्बास ने इसको घूर कर देखा। इसके इतनी बुरी तरह चिल्लाने से इसका दिल जैसे एकदम रुक ही गया था। प्लीज़ गोलगप्पे खाने हैं, मासूम सी बिल्ली जैसी शक्ल बनाकर इसने अब्बास को देखा। आपको देखकर कहीं से नहीं लग रहा कि आप इतने बड़े प्रोजेक्ट के एमडी हैं। गाड़ी साइड पे पार करते अफसोस से बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या एमडी के सर पर सींग होते हैं या वो इंसान नहीं होते? हफ्सा ने लड़ाका औरतों की तरह कमर पे हाथ रखकर घूरा। नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं, आप आ जाएं बाहर, खा लें जो खाना। गाड़ी लॉक करते वो खुद भी बाहर आ गया। तुम मुझे मना नहीं करोगे? हफ्सा ने गाड़ी से बाहर आते बेतुका सा सवाल किया। मैं क्यों मना करूंगा आपको? वो ऐसे सवाल पे हैरान हुआ, क्योंकि ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। मैं बाबा से या भाई से कहूँ तो वो मुझे मना करते हैं। गोलगप्पे वाले भाई को बनाने का कहते वो अब्बास के साथ साइड पे खड़ी हो गई। जब आपको पता है ये चीज़ें अच्छी नहीं तो क्यों खाती हैं? इसने संजीदगी से पूछा। जिस काम से मना किया जाए वो करने का सौदा मज़ा ही अलग है। हफ्सा हंस कर बोली तो अब्बास ने इसकी मंतक पे सर नफ़ी में हिलाया। तुम भी लो ना। प्लेट हाथ में लिए इसने ऑफर की। नहीं शुक्रिया, आप खा लें। इसने गोलगप्पों की शक्ल देखकर दूर से ही इनकार कर दिया। एक तो ले लें, बहुत मज़े के हैं। इसने गोलगप्पा मुंह में रखते फंसी फंसी आवाज़ में कहा। नहीं शुक्रिया। अब्बास ने एक नज़र इस आदमी के हाथों को देखा और फिर से इनकार कर दिया। इसके फिर से इनकार पे हफ्सा कंधे उचकाकर मज़े से खाने लगी। 2 प्लेट खाने के बाद इसने पास की शॉप से एक कोल्ड कोक ली और गाड़ी में आ गई। अब्बास ने तासुफ से सर हिलाते इसका खाना और पीना देखा, जो अब मज़े से। रात के 10 बज रहे थे। सर्दियों का मौसम आने को था। सुहानी सी हवा के दोष पे बादल आसमान में अटकेलियां खेल रहे थे। चांद भी अपनी चांदनी बिखेरता बहुत खुशनुमा सा लग रहा था। आफंदी विला खामोश सा था। इब्राहिम आफंदी और शाजिया बेगम सो गए थे। खड़ूस आफंदी साहब अभी तक जाग रहे थे। अबीर कुछ देर पहले आबी को सुलाकर अपने रूम में आई थी। कल इसका पहला पेपर था, इसकी तैयारी भी आधी भी नहीं हुई थी। रूम में आते ही वो किताबों में सर देकर बैठ गई। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि महद की गाड़ी की आवाज़ आई। अबीर इर्द गिर्द से बेखबर बुरी तरह मगन थी। अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट बाद महद की गंभीर आवाज़ रूम में गूंजी। वालेकुम अस्सलाम। अबीर बगैर इसको देखे सलामती भेजती अपने काम में मसरूफ़ हो गई। महद ने गहरी नज़रों से इसका मसरूफ़ अंदाज देखा। फालसा रंग के हल्के काम वाले सूट में दुपट्टा बेड पे रखे वो तेज तेज लिख रही थी, साथ ही गुलाबी लब भी हिल रहे थे। बुरे घुंघराले बाल उलझे हुए जूड़े में बंधे हुए थे। कुछ शरीर सी लटें इसके रुखसारों पे झूल रही थी। महद को इन लटों से उलझन सी हुई। दिल चाहा इनको आवारा लटों को हाथ बढ़ाकर पीछे कर दे। फिर ख्यालों को झटकता घड़ी और मोबाइल टेबल पर रखता फ्रेश होने चल दिया। 20 मिनट बाद ब्लैक ट्राउजर शर्ट में बाहर आया तो अबीर हुनूज अपने काम में मगन थी। इसके मुतवज्जा ना होने पर महद को गुस्सा आने लगा। अबीर एक कप कॉफ़ी तो बना दे। इसको बुलाने का कोई बहाना चाहिए था। सॉरी, आज मैं बहुत बिजी हूँ, कल मेरा पेपर है और अभी बहुत कुछ पढ़ने वाला रहता है। आप बगैर कॉफ़ी के काम कर लें। अबीर ने अब भी इसकी तरफ ना देखा। महक का मूड ख़राब होने लगा। लेकिन कॉफ़ी के बगैर मैं जाग नहीं सकता।
लहजे में नाराज़गी सी थी, मकसद इसको खुद की तरफ मुतवज्जा करना था। तो फिर आप सो जाएं, कल दिन में काम कर लीजिएगा। दूसरी तरफ नो लिफ्ट का बोर्ड लिखा था। कॉफ़ी बनाने में सिर्फ 15 मिनट ही तो लगते हैं। 15 मिनट में कौन सी किताब हिफ्ज़ कर लेनी है आपने? महद इसकी मसरूफियत से झंझला गया। मेरे पास ज़ाया करने को 1 मिनट नहीं और आप 15 मिनट की बात कर रहे हैं। अबीर अपनी कान सी भूरी आंखों से इसको घूर कर कहती फिर से किताब में घुस गई। अबीर पहले से इससे कह चुकी थी कि इसके पेपरों के दिनों में इसको बिल्कुल भी तंग न किया जाए। यार मुझे नहीं बनानी आती, इसलिए आपको कह रहा हूँ। महद को इस वक्त वो किताब अपनी सबसे बड़ी दुश्मन लग रही थी। अबीर कोई जवाब देती कि दरवाज़ा खुला। सामने अभी हाथ में टेडी बियर पकड़े नींद से भरी आंखें लिए खड़ी थी। अम्मो, अबीर को पुकारती वो अंदर आई। अम्मू की जान, क्या हुआ, आप उठ क्यों गई? महद के उठने से पहले ही अबीर सब छोड़ती इसको उठाकर कंधे से लगा गई। महद ने हैरत से इसको देखा और इसके इतना बुलाने पे भी इसकी तरफ देखा ना था, और आबी की एक पुकार पे सब छोड़ती उठ गई। बिलाशुबा वो इसकी बेटी के लिए बहुत अच्छी माँ साबित हुई थी। आबी को थपकी वो नंगे पैर इसके रूम में चली गई। महद मोबाइल पे नज़रें जमाए इसका इंतज़ार करने लगा। आधे घंटे बाद वो रूम में आई और आते ही फिर किताबों में घुस गई। मैंने काफ़ी का कहा था आपको, आपका टाइम ज़ाया हो रहा था। अब आधा घंटा जो लगा के आई हैं वो ज़ाया नहीं हुआ। महद ने जानबूझकर इसको छेड़ा। देखे महद साहब, आप मेरी बेटी के मामले में ना बोला करें। अबीहा के लिए मैं आधा घंटा क्या पूरी रात भी ज़ाया कर सकती हूँ। मैं आपको आखिरी बार कह रही हूँ, अबीहा मेरी बेटी है और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तो आप इस मामले से दूर रहा करें। अबीर चिढ़ गई। आबी मेरी बेटी है। महद ने जताना फ़र्ज समझा। वो जानता था अबीर आबी के लिए कितनी पोजेसिव है, लेकिन फिर भी जानबूझकर इसको छेड़ता था और वो अब भी आबी की बात पे चुप नहीं रहती थी। आबी हमारी बेटी है। अबीर ने इसकी गलतफहमी दूर की। पर यह कितनी गलत बात है, बेटी के लिए आप पूरी रात जाग लें और बेटी के बाप को 1 कप कॉफ़ी नहीं बना के दे सकती? महद बिला वजह बात बढ़ा रहा था। इसको छेड़कर महद को बहुत मज़ा आता था। आप यहाँ बैठकर शिकवे शिकायत कर लें, मैं स्टडी में चली जाती हूँ। इसके बोलने पे डिस्टर्ब होती इसको घूर कर बोली, ओके कुछ नहीं कह रहा मैं, पढ़ लें आप। शौहर की तो कदर ही नहीं है। महद अफसोस से कहता आंखों पे बाजू रख कर लेट गया। इसकी आखिरी बात पे वो लब दबाती अपना काम करने लगी। बाहर रात धीरे धीरे सिरकने लगी थी। तो जनाब कैसी लगी आज की किस्त? अपने तबसरे ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या होने वाला है आगे की कहानी में? क्या रंग लाएगी हफ्सा और अब्बास की नज़दीकी? जानने के लिए इंतज़ार कीजिए अगली किस्त का। खुश